हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी पर। आज हम लोग हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉप 50 प्लस देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला दिया है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, या फिर हो खाद्य सामग्री जो रास्ते में खाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं पाथेय। कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते हैं। आधी रात का समय निशीथ। कम समय में टॉप 50 प्लस हम लोग कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के अंदर। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसे बुलाया न गया हो उसको कहते हैं अनाहुत। कई बार एग्जाम में आ चुका है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहते हैं मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी, इसको कहते हैं समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, इसको कहेंगे दिगंबर, इम्पॉर्टेंट है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहेंगे कानी। पेट की अग्नि जठराग्नि, इम्पॉर्टेंट है यह। चलिए आगे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको कहते हैं असूर्यपस्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहेंगे शाश्वत, एक शब्दों में। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहेंगे विपत्नी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहेंगे अपत्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, तैरने की इच्छा तितिर्सा, इम्पोर्टेंट है अभी। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला उसको क्या कहेंगे हौदा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको कहेंगे अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यपस्या। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति रिक्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछ लिया गया है। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, तो रिक्त। चलिए आगे चलते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द में पतित, इम्पोर्टेंट है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में आ चुका है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, उसको एक शब्द में कहेंगे काली सूची। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अवश्य रट लीजिएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कहेंगे कृतज्ञ। कई बार एग्जाम में आ चुका है। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। देखिए, पुनः एक बार रिपीटेड है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है नभचर, खेचर। देखिए, नभ में चलता है नभचर भी मिल सकता है, खेचर भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। व्याकरण के ज्ञाता को एक शब्द में क्या कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। जो छीण न हो सके अक्षय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार आ चुका है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय कहेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी।
जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते हैं। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। पति युक्त स्त्री को एक शब्द कहेंगे सधवा, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। एक शब्दों में, महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं तो अंतःपुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। अगला है, जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव, जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। अगला है, मदिरा पीने का प्याला चषक, जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रायण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर प्रत्युत्तर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसको कहेंगे आकाशवृत्ति। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मरणासन अवस्था वाला के लिए मुमूर्षु, जिसे अपने जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भिसंधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भिसंधि। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए पुनः ये आ गया, तैरने या पार करने का इच्छुक तितिरसु। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये जितने भी हैं इसको आप लोग रट लीजिए, ताकि अगर जिसमें से एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों का 1 नंबर पक्का हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।